नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल होनी है मंथली एक्सपायरी फॉर एनएससी इंडाइसेस एंड स्टॉक ऑप्शंस। एनएससी इंडाइसेस से मेरा भाव है निफ्टी 50 की एक्सपायरी होनी है। साथ में बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप की भी कल ही मंथली एक्सपायरी दिसंबर 2025 की होनी है। दोस्तों, आज जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे कि थ्री ब्लैक क्रोस पैटर्न इन मोस्ट ऑफ द इंडाइसिस बन रहा था, आज उसने और नीचे की ओर इशारा किया। जब तीन काले कौवे आते हैं तो क्या इशारा करते हैं कि भाई सेलर्स का प्रेशर बहुत तगड़ा है, सेलिंग प्रेशर बहुत ही तगड़ा है। भला ही आज कुछ थोड़ा सा गैप अप मिल गया होगा, लेकिन आपको मालूम है 9 साढ़े 9 के आसपास अगर विक्स घूम रहा हो तो किसी के हाथ कुछ नहीं लगता है। जो होल्ड करके गए भी होंगे वो भी सुबह सुबह पछताए ही थे, चाहे वो अपसाइड के लिए थे चाहे डाउन साइड के लिए थे। स्टार्टिंग में एक अपसाइड का थोड़ा सा स्पाइक दिया पहले 5-7 मिनट, और उसके बाद आपको मालूम है डाउन 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 ही आता गया। लेकिन प्रीमियम्स उस हिसाब से नहीं बढ़े जिस हिसाब से हमारे मार्केट्स नीचे गिर रहे थे। ये विक्स का सीधा सीधा देखने को असर हमको मिला है। अब कल को एक्सपायरी है, उस पर चर्चा होगी ही होगी। और अब दोस्तों, ज़रा एक बार को चार्ट्स पे देखेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज आज लंबा वीडियो हो सकता है। एनीवे, सबसे पहले तो आपके सामने मैंने निफ्टी 50 का चार्ट रखा है। निफ्टी 50 के चार्ट पे आप देख सकते हैं तीन काले कौए के बाद आज चौथा काला कौआ बन गया है, फोर्थ ब्लैक क्रो बन गया है। पैटर्न डाउन साइड का बिल्कुल नीचे की ओर जाता हुआ, मार्केट नीचे की ओर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। 9 डेमा टूट चुका है, 20 डेमा भी आज तोड़ चुके हैं हम लोग। और अब दोस्तों, जब हम 9 और 20 डेमा टूट चुका है, यानी कि सेलर्स के हाथ में पूरी की पूरी मार्केट नज़र आती हुई दिख रही है। आज जरा देखेंगे कि क्या बातचीत हुई थी। आज के ये रहे साहब लेवल्स। अब आज के लिए हमने क्या बात की थी कि अगर 26,090 के ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर टिकेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। फर्स्ट 5 मिनट्स में हम 26,100 को भी पार कर गए, 26,106.80 का हाई लगा। लेकिन क्या हमको यहाँ से कुछ करना चाहिए था? कैसे करते साहब, कैसे करते? क्योंकि आपको मैंने कहा था कि 26,090 के ऊपर टिकना चाहिए। एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई और उसके बाद आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ दिखाई दी, एक्टिवेशन हुआ, थ्री ब्लैक क्रोज भी बने। 9 डेमा सपोर्ट लेने की कोशिश की, 20 डेमा सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन 20 डेमा भी टूट गया, 9 डेमा भी टूट गया। और दोस्तों, 25,960 भी उसके नीचे टूटा और 25,920 का लो लगा है। 25,916 का हमको 25,916 का हमने लेवल लगाया था और 25,942 के आसपास हमारी क्लोजिंग हो गई है। अब दोस्तों, जरा हम आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आज जो हुआ उसका कारण प्रमुख क्या था। प्रमुख कारण ये था कि देखिए साहब, 33 स्टॉक्स डिक्लाइंस में, 33 इन डिक्लाइंस एंड ओनली 17 इन एडवांसेस। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े स्टॉक्स थे, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई एसबीआईएन, कोई कोटक बैंक, कोई इन्फोसिस, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सब के सब आपको दिखाई दे रहे हैं लाल में। सबसे ज़्यादा पिटने वाले स्टॉक्स में थे अदानी पोर्ट्स, एचसीएल टेक, पावर ग्रिड, अदानी इंटरप्राइजेस और ट्रेंट जैसे स्टॉक्स। और जो तेजी कोशिश कर रहे थे तेज होने की, वो थे टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर्स, एशियन पेंट्स, ग्रेसिम और नेस्ले। आइए अब जरा बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां थी। बैंक निफ्टी में जब हम चलते हैं दोस्तों, तो निफ्टी बैंक में ये रहा आपके सामने। हमने बात की थी कि अगर हम 9 डेमा 20 डेमा के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना, तो वो तो हुआ ही नहीं। और अगर हमने 58,947 पिछले दिन का लो था वो तोड़ा, तो एक बार को 58,836 तक के लेवल्स आ सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं उन्हीं लेवल्स पे किस तरह से बैंक निफ्टी घूमता रहा है। और उसके बाद एक बार फिर से अपसाइड का बाउंस दिया, लेकिन वो 59,000 के ऊपर नहीं जा पाए और वहीं पर हमको 58,932 के आसपास, 58,930 932 के आसपास क्लोजिंग मिलती हुई दिख गई है। बात कर लेते हैं अब निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप पर जब हम करेंगे बात, तो मिड कैप निफ्टी की स्थितियां ये रही साहब। ये लीजिए, एक एक लेवल को मैच कर लीजिए। 11,763 के ऊपर अगर टिकेंगे, देख लीजिए 11,763 के ऊपर गए गए, लेकिन क्या दो कैंडल्स उसके ऊपर क्लोज हुई? नहीं हुई। और जब नहीं हुई तो स्पिनिंग टॉप कैंडल ने हमको क्या बता दिया कि नीचे नीचे। एक बार को 13,708 पे कोशिश की इसने सपोर्ट लेने की, जी हाँ की, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही। 13,670, 13,670 आया और उसके नीचे गए तो 13,634 का लेवल था। चेक कर लीजिए दोस्तों, 13,634 का ही आज का लो लगा है और लास्ट कैंडल में ही वो लो लगा है। 13,651 का क्लोजिंग दिया है आज।
क्या फिन निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है? आइए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को देख लेते हैं। फिन निफ्टी कुछ ना कुछ एक तरह से 50 डेमा को तोड़ चुका है। फिन निफ्टी हैज ब्रोकन 50 डेमा माय डियर फ्रेंड्स। और आपने देखा कि निफ्टी फिन निफ्टी पर जो आज की स्थितियां हैं वो आपके सामने है। और फिन निफ्टी में बिल्कुल क्लियर लेवल्स मैच कर लीजिए। 50 डेमा टूटेगा तो 27,317, 27,311 का लो लगा और वहीं पर मार्केट घूमता रहा। किस तरह से लेवल्स लगते हैं आपको सब समझ में आ रहा होगा। बीएसई सेंसेक्स, हालांकि कल इसकी एक्सपायरी वगैरह नहीं है, लेकिन यहां पर भी आपको जब 20 डेमा टूटेगा, हमने बात क्लियर की थी 20 डेमा टूटा तो टूटा टूटा एक परिंदा हो जाएगा। और ऊपर क्या बात की थी 85,147 के ऊपर अगर हम टिकने लगे, चेक कर लीजिए, एक भी कैंडल, नॉट इवन सिंगल कैंडल क्लोज्ड अबव 85,147। ठीक है, पहली कैंडल 85,250 तक जरूर जाके गई है लेकिन टिका नहीं। और 20 डेमा जब टूटा तो 20 डेमा के नीचे 84,937 वो भी टूट गया, 84,810 का लेवल भी टूट गया। और दोस्तों हमारा लेवल था 84,692, 84,692 वो तो टूटा ही, 84,637 का लो लगा और 84,695 पर दे दी है इसने क्लोजिंग। अब दोस्तों कल भी हमने बात की थी, यानी माफ कीजिए आज सुबह भी हमने बात की थी कि भाई विक्स की स्थितियां बहुत अच्छी तो नहीं है। 9.3 9.4 के आसपास घूम रहा है और उसका असर आपको प्रीमियम्स पे और हर जगह मिल जाएगा। लेकिन अब 25,942 पे क्लोजिंग हुई है। जरा एक बार को देखते हैं कल के लिए क्या स्थितियां क्या बनी हुई हैं। ऑप्शन चेन पे जब हम चलते हैं तो 25,950 के आसपास का देखेंगे, बिकॉज वही नियरेस्ट अब हमारे लिए स्ट्राइक प्राइस है। 25,950 पे अगर आप देखेंगे तो 51 रुपीज़ कॉल साइड पे कॉल राइटर के पास प्रीमियम है और 44 रुपीज़ जो है पुट साइड के का प्रीमियम है। 51 प्लस 44 95 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम है। साहब 100 रुपए का भी प्रीमियम नहीं है, 100 रुपए का भी प्रीमियम नहीं है। यानी कि जो होल्ड करके गए हैं उनके लिए स्थितियां, या फिर क्योंकि होल्ड करके वही गए होंगे कि प्रीमियम्स तो है ही नहीं, ना के बराबर प्रीमियम्स हैं। अब ये इसका दो चीजें हो सकती हैं, या तो मार्केट बिल्कुल डल रहे, या तो मार्केट कल को बिल्कुल डल रहे और 50 पॉइंट के अंदर अंदर 70 पॉइंट के अंदर अंदर घूमती रहे, या फिर अचानक से एक ही स्पाइक आएगा अपसाइड का या डाउन साइड का जो अच्छी तरह से खींच के लेकर जाएगा। बिकॉज अब ये 90-95 पॉइंट का स्ट्रैडल कुछ नहीं है और ये घबराएंगे। ये कौन घबराएंगे? ये जो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स जो स्ट्रैडल सेल करके गए होंगे वो भी आज की डेट में घबरा ही रहे होंगे। वैसे अगर बात करें कॉल राइटर्स की तो 25,950 26,000 पे तो भर भर के कॉल राइटिंग है। 25,950 26,000 पे बड़ी तकड़ी कॉल राइटिंग हो रखी है। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो पुट राइटिंग कहीं है क्या? मुझे कहीं पर भी ऐसी कोई खास पुट राइटिंग होती हुई दिखी हो नहीं नज़र आ रहा। कुछ लोग कहेंगे 25,900 पे बहुत अच्छी पुट राइटिंग है। जी नहीं, 25,900 पर भी कोई खास पुट राइटिंग नहीं है। 25,900 पे 25,900 पे अगर चेंज इन वाई देखोगे तो 55,000 के करीब नए पुट राइटर्स बैठे हैं, तो दूसरी तरफ भी कॉल राइटर भी अच्छे खासे बैठने स्टार्ट हो गए। हालांकि हम 25,900 से बहुत ऊपर क्लोज हो रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो 25,900 अगर कट गया, 25,900 के अगर नीचे गया तो ये समझ जाइए 25,850 एक बार को छोटा सा सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे कहीं पर हमको सपोर्ट नजर नहीं आ रहा। कहीं पर भी हमको नीचे अगर सपोर्ट आ रहा हो बताइए। चेंज इन ओआई नहीं बोल रहा, हाँ 25,800 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट है, उसके नीचे 25,750 25,700 तक कहीं सपोर्ट नहीं नजर आ रहा। अपसाइड पे कॉल राइटर्स ने पूरा बांध रखा है, नीचे के डाउन लेवल आपको पता है 25,700 तक कहीं सपोर्ट नजर नहीं है। ऐसा करते हैं एक बार निफ्टी 50 के लेवल्स लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 पर ही चलेंगे क्योंकि अब मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ क्या डिस्कस कर दिया है, आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है कि किस तरह से हमारी मार्केट स्थित है। और आज आपको पता है कि चौथा काला कौआ, फोर्थ ब्लैक क्रो बन गया है ऑन निफ्टी 50। Let's now look at how we should make our moves ahead. सबसे पहले तो जब तक 26,000 के ऊपर ना जाएं, जब तक 26,010 26,010 के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब 25,942 में हैं हम लोग और 26,000 पे एक बड़ा कॉल राइटर है।
और उसके ऊपर अगर निकलता है 26,010 के ऊपर निकलता है तो 26,050 तक का एक बार को अपसाइड हमको मिल सकता है। बट 26,050 26,050 पर भी रेजिस्टेंस है, और अगर वो पार होता है तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 26,090 26,090 का। 26,090 26,100 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। हाँ, 26,100 अगर हमने पार कर दिया, अगर हम किसी कारण 26,100 पार करने में सक्षम हो पाए, तो फिर भाई 26,155 26,155 भी दिख सकता है। मैं ये नहीं कह रहा दिख ही जाएगा, दिख सकता है। नाउ लेट अस गिव रिस्पेक्ट टू 25,920 25,920 आज का लो है। इज्जत देंगे क्योंकि 25,900 पे पुट राइटर है, हाँ है, लेकिन ऐसा कोई खास पुट राइटर नहीं दिखाई दे रहा। 25,920 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया ना एक बार को, तो हमको अगर कहीं कोई पुट राइट कहीं कोई सपोर्ट दिख रही है, तो वो कहाँ दिख रही है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों वो दिख रही है 25,866 पे, 25,866 पे। और अगर 25,866 भी टूट गया तो फिर तो ये समझ जाइएगा 25,866 टूटा तो एक बार को 25,824 25,824 और 25,824 टूटने के नीचे गए तो एक बार को हमको ये लेवल दिख सकता है, दैट इज 25,780 25,780 का लेवल। 25,780 भी टूटा तो हम लोग भाई फिर तो सीधा 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 इन लेवल्स पर देख पाएंगे अपना मार्केट 25,744 25,745 तक। आइए अब बात कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी की भी कल को एक्सपायरी है। तो एज पर द बैंक निफ्टी एक्सपायरी ऑप्शन चेन ही हम लोग चलेंगे। 58,932 का हमारा क्लोज, 58,932 का क्लोज है। आइए देखते हैं 58,932 के आसपास की क्या सिचुएशन। 58,900 की 137 पॉइंट एक तरफ और दूसरी तरफ जो है कुछ भी नहीं, 237 पॉइंट, 237 पॉइंट्स फॉर बैंक निफ्टी इज नथिंग, is absolutely nothing. So basically now if we see 59,000 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, 59,000 पे कॉल राइटर है और नीचे पुट राइटर 58,800 पे है। 58,800 और 59,000 ये दो लेवल्स रखेंगे, इसके ऊपर इसके नीचे की ही बात करेंगे। 58,800 49,000 बैंक निफ्टी, 59,000 माफ कीजिए। बैंक निफ्टी पे जब हम चलते हैं दोस्तों, तो हमने जैसे कि अभी बात की कि 59,000 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, तो पहले तो 59,000 वाला लेवल लगाता हूँ अपसाइड का। पहला लेवल जो हमारे लिए आ सकता है वो आ सकता है ये, इसके ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, दैट इज 59,013 59,013 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, हम लोग अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 59,013 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 59,140 का। क्यों भाई 59,140 क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आज का हाई भी है 59,140, नॉट 59 59,140 के ऊपर निकले तो 59,250 59,250 59,250 अगर क्रॉस कर लिया एक बार, तो दोस्तों वहां से फिर हमको एक बार को 59,400 402 59,402 और 59,402 के ऊपर अगर हम निकले तो दोस्तों फिर हम लोगों को एक बार को 59,500 की तरफ जाता हुआ मार्केट दिख सकता है। 59,500 एक बार को दिखाई दे सकता है, बट दिस इज ओनली इफ थिंग्स गो गुड। अच्छी चीज अच्छी तरह अगर मार्केट चलने लगे तभी ये हो सकता है। अब डाउन साइड पे बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 58,800 के नीचे तो भाई 58,809 का लो है, इसी को रिस्पेक्ट करेंगे। 58,809 अगर टूटता है तो उसके नीचे हमारा जो लेवल शुरू होता है हमारे लिए वो आता है 58,714 58,714 58,714 भी अगर टूटा तो एक बार को हमको 58,600 टू 58,602 तक के लेवल्स, और अगर 58,602 भी टूट गया तो भाई एक बार को हमको 58,500 504 तक के लेवल्स 58,500 तक के लेवल्स दिख सकते हैं ऑन निफ्टी बैंक। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि बैंक निफ्टी विल टुमारो डिसाइड वेयर इट विल गो। अगर 59,000 से ऊपर चलना शुरू कर दिया और आईटी और रिलायंस भी इसका साथ देगा तो निफ्टी 50 को भी ऊपर लेके जा सकता है, अदरवाइज तो आपको पता ही कि क्या हालात चल रहे हैं। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। जब मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो मिड कैप निफ्टी की हालात क्या हैं आपके सामने हैं दोस्तों। 13,634 आज का लो है। हम ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं।
पहले डाउन साइड के लेवल्स लगा लेते हैं। फर्स्ट वील टॉक अबाउट द डाउन साइड लेवल 13,634। अगर ये टूटता है तो 13,574 का लेवल है, और अगर 13,574 का लेवल भी टूट गया तो एक बार को सीधा सीधा जो लेवल हमको दिख सकता है वो दिख सकता है 13,537, 13,537, और 13,537 टूटा तो 13,496, 13,496 का लेवल दिख सकता है। अब ऑन द अपसाइड, डाउन साइड के लेवल्स हो गए, अप साइड के लेवल्स की बात कर लेते हैं। सीधा सीधा बात यह है कि भाई अगर जब तक हमारा 13,700 के ऊपर नहीं चलना स्टार्ट करेगा, जब तक हम 13,700 के, ये वाला लेवल, माफ कीजिए ये वाला 13,713, 13,713 के ऊपर नहीं चलना स्टार्ट करेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,713 के ऊपर जो हमारे लिए लेवल ओपन हो जाएगा वो हो जाएगा ये, दैट इज 13,750, 13,750। 13,750 के ऊपर हम गए तो 13,798, 13,798, एंड 13,798 अगर पार कर गए इस बार तो भाई फिर हमको एक बार को 13,800, 848, 847, 13,847, 848 तक के लेवल्स दिख सकते हैं और निफ्टी मिड कैप। फिर निफ्टी की भी कल ही होनी है एक्सपायरी, तो उस पर भी कर लेते हैं चर्चा। फिर निफ्टी पर जब हम चर्चा करेंगे तो फिर निफ्टी में वीकनेस अच्छी खासी बढ़ी हुई है, 50 डेमा भी टूट चुका है। एनीवेज 27,311 अगर टूटता है, 27,311 आज का लो है, ये अगर टूटेगा तो डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, और 27,311 टूटा तो एक बार को हमको जो लेवल देखने को मिल सकता है वो है ये, दैट इज 27,271, 27,271, और 27,271 के नीचे गए तो हम लोग दोस्तों 27,225, 27,225 तक के लेवल्स देख पाने में सक्षम होंगे। वहीं अपसाइड की अगर बात करेंगे दोस्तों तो अपसाइड पे अब क्या लेवल्स रह सकते हैं, अपसाइड पे अब हमारे लेवल्स रह सकते हैं यहाँ से 27,403, 404 से ऊपर जब तक हम नहीं जाएंगे, 27,403, 405 के ऊपर नहीं जाएंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके बाद लेवल आ सकता है 27,447, 27,447, और वो पार हुआ तो 27,500, 505, 27,500, 505 का लेवल दिख सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट BSE सेंसेक्स। सेंसेक्स की हालांकि एक्सपायरी तो कल को नहीं है, लेकिन सेंसेक्स भी कमज़ोर 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 हो चुका है, 9 और 20 नेमा के नीचे जा चुका है। तो सबसे पहले तो डाउन साइड के ही लेवल्स देख लेते हैं। 84,637, 84,637, ये आज का लो है, इसको रिस्पेक्ट देंगे। जब तक ये नहीं कटता डाउन साइड के लिए हम लोग नहीं सोचेंगे। 84,637 अगर कट जाता है तो उसके नीचे हमारे लिए रास्ता कहाँ तक का खुलता है, हमारे लिए रास्ता यहाँ तक का खुलता है, दैट इज 84,539, 84,539, और अगर 84,539 भी टूटा तो हमारे लिए रास्ता है 84,429, 84,429, और 84,429 भी अगर टूट गया तो दोस्तों एक बार को फिर 84,230, 240, 242 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, 84,242 तक के। अब अपसाइड की बात करनी भी बहुत ज़रूरी है कि अपसाइड पे हम कब से अपसाइड के बारे में सोचेंगे। देखिए दोस्तों, अगर 84,805 के ऊपर, 84,808 के ऊपर चलिए जी, 84,808 के ऊपर, 84,808 के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद हमारे लिए लेवल स्टार्ट हो जाएंगे 84,966, 84,966 तक के, और अगर 84,966 भी टूट गया तो एक बार को 85,147, 85,147 का लेवल आ सकता है, और वो भी टूटा तो हमको एक बार फिर से 85,250 जो आज का हाई है 85,250 देखने में मिल सकता है दोस्तों ऑन BSE सेंसेक्स। अब दोस्तों मैंने जो यहाँ पे बात की है वो की है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की। ये याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक लेवल्स हैं। और हाँ, ये भी मत भूलिएगा कि आज रात को 9 बजे क्रिप्टो करेंसी की जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो स्क्रॉल चल रहा है ऊपर, देखिए व्हाट्सएप क्रिप्टो 278348763736 टू ओपन योर न्यू क्रिप्टो करेंसी अकाउंट and also to be added to the WhatsApp group. And also I'm telling you 9 to 10, 10:15 तक का क्लास होगा। ये अगले 3 दिन तक क्लास चलेगा, आप इसका फ्री लाभ पा सकते हैं। जो पेड क्लास में होता है वही इसमें होने वाला है, क्योंकि अब पेड बैचेस बिल्कुल बंद हो चुके हैं, बंद कर चुके हैं, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। डिस्क्लेमर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी बातचीत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से दी गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आशा करता हूँ, इल्तजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुमारोज एक्सपायरी ऑफ मंथ डिसम्बर 2025। शुक्रिया।